ब्लू वर्ल्ड सिटी हाउसिंग स्कीम, क्या ये एक फ्रॉड है? क्या ये 2 नंबर प्रोजेक्ट है? इस 2 नंबर प्रोजेक्ट ने आज तक जो 2 नंबरियाँ की हैं, इसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। उससे आप ये फ़ैसला कीजिएगा कि आया वाकई ये प्रोजेक्ट 1 नंबर है या 2 नंबर है या 3 नंबर है या बिल्कुल फ़ारग प्रोजेक्ट है। 2017 के अंदर जब ये प्रोजेक्ट आया, उस टाइम 200 कनाल ज़मीन से जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, उसकी एक झलक आपको अपनी एक वीडियो में दिखाता हूँ जो कि आपके सामने शो हो रही है। ये 2019 में 18 में जब वीडियोज़ में बना रहा था, तो ये एक गेट उस टाइम बन रहा था। उस टाइम भी ये लोग कहते थे कि ये फ्रॉड है, 2 नंबर है और ये लोगों के साथ ज़्यादती कर रहा है, ये नहीं बनेगी। उस टाइम आप ये देख सकते हैं, मैं मेहरान गाड़ी के ऊपर ये विज़िट करने गया और ये प्रॉपर आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ उस टाइम का कि कैसे ये प्रोजेक्ट का गेट बना। सबसे पहले गेट का आप देखें 2-3 पिलर थे। आज ये प्रोजेक्ट कितना फ्रॉड कर चुका है और कितने अवाम के साथ ज़्यादती कर चुका है, ये आप सब के लिए समझना और इसके ऊपर अमल पेरा होना बड़ा लाजिम है। इस फ्रॉडिये प्रोजेक्ट में चक्री रोड के ऊपर पंजाब की तारीख़ की सबसे बड़ी लैंड प्रिक्योरमेंट की, यानी कि परचेज़ की है। इस फ्रॉडिये प्रोजेक्ट ने चक्री रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट की है और चक्री रोड के ऊपर सबसे ज़्यादा खूबसूरत एंट्रेंसेस बनाई है, जिसकी एक झलक आपके सामने है। इन 2 नंबर लोगों ने बहुत खूबसूरत बुलेवार्ड्स बनाई हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर खूबसूरत पार्क्स बनाए हैं, आवाम के लिए सहूलियात के लिए जो आपके सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, आवाम को नज़र नहीं आ रही। अब इस तस्वीर के अंदर आपको कोई पार्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 2 नंबर लोग हैं, इन्होंने कोई पार्क, कोई 1 नंबर काम, कोई जज का काम इन्होंने किया ही नहीं है। आप देख लेते हैं कितने काम किए कितने नहीं किए। ये मेन बुलेवार्ड्स आप देखें, इसके अंदर नहीं बनी हुई, इस सोसाइटी में कोई मेन बुलेवार्ड नहीं बनी। इस सोसाइटी के अंदर आप हॉर्स मास्काउट के इर्द गिर्द खूबसूरत हॉर्टिकल्चर का काम देखें, वो भी इसके अंदर नहीं हुआ, वो नज़र ही नहीं आ रहा। इधर कोई वाटर थीम पार्क नहीं बन रहा, उसकी बिल्कुल पार्किंग भी नहीं बन रही और उस पर काम भी नहीं हो रहा, आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल देखें, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, इसके ऊपर 1 स्टॉप कमर्शियल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इस प्रोजेक्ट के अंदर बन रही हैं, और सॉरी नहीं बन रही यार, गलती से कह दिया, बन रही हैं, नहीं बन रही। आपके सामने देखें, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा आपको है। अब इस फ्रॉड प्रोजेक्ट ने देखें, वाटर थीम पार्क के ऊपर चाइना से कोई काम चीज़ नहीं मंगवाई है। तो साल पुरानी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी तो बिल्कुल आप जाएंगे ना तो 4-4, 5-5 मंजिल वाटर थीम पार्क नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, कोई क्रिकेट ना, इधर ये देखें ना फुटबॉल का ग्राउंड है, ना बास्केटबॉल का ग्राउंड है, ना टेनिस कोर्ट है, ना इधर को काम हुआ है, ना इधर बुर्जुल अरब का रेप्लिका बन रहा है। ये बिल्कुल 2 नंबर है, कोई काम कर दे ही कौन नहीं। अब ये आज अभी सुना है कि ये बिल्डिंग 10 मंजिल बन चुकी है, तो मुझे तो लगता है वो भी झूठ है। आप हो सकता है जाके देख लें, मैं तो बड़ा जी जनाब झूठा बंदा हूँ। अच्छा, उसके बाद इस प्रोजेक्ट ने कोई फोर्सेस कैडेट कॉलेज नहीं बनाया, बहुत खूबसूरत कैडेट कॉलेज नहीं बनाया, हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा, क्योंकि जो नाकिदीन होते हैं उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती। इस प्रोजेक्ट ने लोगों के साथ 2 नंबरी किया है। ये 1-1.5-2 अरब रुपए खर्च करके इन्होंने कोई कैडेट कॉलेज नहीं बनाया, और इधर बच्चे भी नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल कोई नहीं पढ़ रहा, ये बिल्कुल खाली है। आप जाएंगे आपको नज़र आएंगे, वो बच्चे नहीं होंगे जो इसमें पढ़ रहे हैं, वो बच्चे नहीं हैं, वो दुश्मन के बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे नहीं, वो क्योंकि वो नज़र ही नहीं आ रहे ना, जो चीज़ नज़र नहीं आ रही वो दुश्मन का बच्चा ही हो सकता है, और कौन होता है। इसमें आपको कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। फिर जनरल ब्लॉक के अंदर तो एक प्लाट भी डिलीवर नहीं है, एक प्लाट भी तैयार नहीं है। आप देखें ना, कहाँ है तैयार प्लाट? आपको कोई नज़र आ रहा है? कोई बिल्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है? कोई आपको टंकी नज़र आ रही है? कोई गली नज़र आ रही है? स्ट्रीट लाइट्स नज़र आ रही है? मुझे तो नज़र नहीं आ रही। अच्छा, इसके अंदर आपको प्लाट तैयार नज़र आ रहे? बिल्कुल भी तैयार नज़र नहीं आ रहे। मेन जो आपका बुलेवार्ड है उस पर कमर्शियल प्लाट नज़र आ रहे? बिल्कुल भी जी नज़र नहीं आ रहे। पार्क नज़र आ रहे? नहीं नज़र आ रहे। काम होता हुआ तो नज़र ही नहीं आ रहा, मशीनरी भी नज़र नहीं आ रही। ये 2 नंबर लोग हैं, अल्लाह के बंदो। मस्जिद जनरल ब्लॉक में तो मुझे तो नज़र नहीं आ रही, कमर्शियल प्लॉट्स तो नज़र नहीं आ रहे, और घर तो एक भी नहीं बना हुआ इस जनरल ब्लॉक में, कोई घर नहीं है। तो 2 नंबर लोग हैं, उन्होंने कोई घर ही नहीं बनाया, कोई विले सीरीन विलास की गली मुझे तो नज़र नहीं आ रही। कहाँ है बिल्डिंग, कहाँ है घर बने हुए? ये तो घर नहीं, ये तो बस वैसी पता नहीं 3D तस्वीर है। ये तो मुझे लग रहा है कुछ, ये तो मुझे लग रहा है खेत लगी, गंदम लगी हुई है। अच्छा, आगे चलो, ये देखिए कितनी नाले नज़र आ रहे हैं आपको इस सोसाइटी के अंदर। सीवरेज का काम तो है नहीं, मशीनरी भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। देखें जी, ओहो, ये और हर ब्लॉक के लिए स्पेसिफिक कमर्शियल है जहाँ पे प्लाजे होंगे। इस हर सोसाइटी में, हर ब्लॉक में कमर्शियल प्लाजे होते हैं। इधर मुझे कोई प्लाजा नज़र नहीं आ रहा। ये 2 नंबर लोग हैं, छोड़े, आगे चलते हैं ज़रा और 2 नंबरियाँ देखते हैं।
ये देखें जी, ये बिल्कुल इन्होंने पानी का भी कोई इंतज़ाम नहीं किया, कोई वाटर हेड टैंक नज़र नहीं आ रहे। अच्छा फिर ज़मीनें तो आपको नज़र ही नहीं आ रही। ये हॉलीवुड ब्लॉक की कोई ज़मीन नज़र नहीं आ रही। ये देखें ना, ये सारी ये ज़मीन नहीं है, ये कोई ज़मीन शमीन नहीं है, ये आसमान है सारा। ये देख रहे हैं, ये आसमान है, देखें ये सारा आसमान है। और ये जो ब्राउन नज़र आ रही है ना, ये ज़मीन, ये नस्वार है। क्या कहते हैं? ब्राउन नस्वार। ये सोसाइटी इन्हें कम, इनके पास ज़मीन, ब्लूवुड के पास ज़मीन है ही नहीं सिरे से, एक मरला ज़मीन ही है। 2 नंबर लोग ने अगे चलो एक नज़र मारने, इतनी बड़ी 2 नंबरी, कोई हॉर्टिकल्चर का काम नहीं, रोडें तो इस सोसाइटी के अंदर कोई बनी हुई नहीं है, मशीनरी, वो मशीनरी ये क्या, ओहो ये तो है भाई कचरे का ढेर पे मशीनरी तो इन्हें कोल है ही कोई नहीं, इन्हें कोल तो कम कख दा कम कीता ही कोई नहीं। अच्छा ये हॉलीवुड ब्लॉक इतना बड़ा यहाँ तक पहुँचा हुआ है, नहीं ये ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन नहीं है, ये 2 नंबर है, 2 नंबर है, छोड़ो आगे चलो। अच्छा आगे चले थे तो फिर देखते हैं जनाब, ओवरसीज़ ब्लॉक में तो सबसे बड़ी ज़्यादती हुई है। ओवरसीज़ ब्लॉक की तो ज़मीन सोसाइटी के पास है ही नहीं, ना काम हो रहा है। मैंने वीडियोस भी शायद उसकी थोड़ी बहुत डाली थी, काम हो रहा है लेकिन नहीं है, नहीं कोई काम नहीं। अब देखते, अच्छा ओवरसीज़ ब्लॉक के ऊपर आ जाइए, ओवरसीज़। अच्छा तो ये ओवरसीज़ ब्लॉक की गलियां तैयार, अच्छा मज़े की बात है, तैयार हो चुकी हैं और इसमें गलियां शलियाँ सब कुछ तैयार है, ये रेडी ओवरसीज़ ब्लॉक। लेकिन नहीं, ज़मीन नहीं है ओवरसीज़ ब्लॉक की, कोई ज़मीन नहीं है जी, कोई रेडी नहीं है, बिल्कुल देखे जी कुछ भी नहीं है काम। ये ज़मीन, ये तो ज़मीन नहीं है, ये तो कुछ और है। ये तो कमीज़ नज़र आ रही है मुझे, कमीज़, वो देखिए ना वो फ़नी ड्रामा वही लग रहा है। ये देखें, ये गलियां तो नहीं बन रही, ये ज़मीन नहीं है, ये भी कोई खेत है, गंदम लगी हुई है, ये देखो आलू लगे हुए हैं, देखो प्याज लगे हुए हैं, गाजर लगी हुई है, मूली लगी हुई है ओवरसीज़ ब्लॉक में। ये देखो जी कुत्ते बिल्ले फिर रहे हैं, सांप फिर रहा है, जंगल है, सारा हरा जंगल है। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं, चलो। इतनी ओहो, ये तो ब्लूवुड की ज़मीन नहीं, ये येलो कमरा बना हुआ है, वैसी बना हुआ है, वैसी ये इंडिया की चौकी बनी हुई है, ये नहीं पाकिस्तान नहीं है, ये कश्मीर है, कश्मीर, ये तो मकबूजा कश्मीर है। इधर तो आवाम ने जिस तरह, इधर ब्लूवुड सिटी ने तो ज़मीन सिरे से ख़रीदी ही नहीं है। इन्होंने हमेशा, इधर ज़मीन थी, ये आए, इन्होंने 200 कनाल ज़मीन पहले ख़रीदी, उसके बाद बुलडोज़र मारे और ये मकबूजा कश्मीर की तरह इन्होंने फतह कर लिया। इधर कोई लॉ एंडर, इधर कोई कुछ भी नहीं था, इन्होंने ज़मीन ही ले ली। वाह वाह, तालियाँ तालियाँ। ओहो क्या हो गया भाई, ऐसे नहीं होता है। यहाँ पे ज़मीन ले ना ज़रा जाके चक्री पे को 10 मतलब ज़मीन पे कब्ज़ा करके दिखाएं। आज लोग कहते हैं कि इन्होंने सारी कब्ज़ा की है, चले कब्ज़ा करके दिखाई ना। ये ज़मीनें ख़रीदी जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, जहाँ मर्जी ख़रीदें। सिंध में भी आप ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं कर सकते, ये तो फिर पिंडी की पोटहार की ज़मीन है, चौधरी मलकों की ज़मीन है, प्रॉपर बेची गई। नहीं बेचेगी, ये कब्ज़ा की है सारी। आगे चलते हैं, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के ऊपर नज़र मारते हैं। स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक में ये स्टेडियम बन रहा था, नहीं स्टेडियम नहीं, ये गोल स्टेडियम होता है, नहीं स्टेडियम तो मूलियर एंज होता है, स्टेडियम एंज होता है सीधा, स्टेडियम नहीं है। ब्लूवुड सिटी ओवरसीज़ कोई नहीं बाढ़ है। ये तो सारी की सारी, ये तो ज़मीन है ही नहीं, ये तो देखो पानी ही पानी है सारा। ये तरह की सोसाइटी बन सकती है, ये तो जंगल है, जंगल, ये देखो सारा जंगल है फारग, इधर तो ज़मीन है ही नहीं। स्पोर्ट्स वैली की भी ज़मीन नहीं है जी। और आगे चलते हैं। अच्छा तो चक्री रोड तक, डिफेंस रोड के ऊपर 2 एंट्रेंसेस बनेंगी, ठीक है। नहीं स्पोर्ट्स वैली में ज़मीन है ही नहीं। आगे चलते हैं, एक नज़र मारते हैं स्पोर्ट्स वैली की तरफ। ये स्पोर्ट्स वैली, ये काम हो रहा है, बुलडोज़र लगे हुए, मशीनरी है, नहीं ये भी झूठ है जी, सारा फारग है। सब ब्लूवुड सिटी ने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। क्रिकेट स्टेडियम की भी ज़मीन इनके पास कोई नहीं है। मेन बुलेवार्ड जो स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक है वो नहीं बना हुआ, झूठ है सब। स्पोर्ट्स वैली का तो एंट्रेंस भी नहीं है जनरल, उसके ऊपर डिफेंस रोड के ऊपर एंट्रेंस कोई नहीं है। अच्छा ये डिफेंस रोड है, ये जो अडियाला को डिफेंस रोड लग रहा है, अच्छा सुने अडियाला रोड की तरफ ये लोग जा रहे हैं, सुने अडियाला रोड के ऊपर भी ज़मीन खरीद ली है, रिंग रोड के नहीं खरीदी, झूठ है जी। अच्छा तो रिंग, ओहो ये स्पोर्ट्स वैली का गेट है, गेट तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, किधर है गेट, दिखाओ कहाँ है गेट। स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक की ज़मीन किधर है ही नहीं, किधर है ये ज़मीन नहीं है, कुछ और है। अच्छा स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक के बिल्कुल अपोजिट डिफेंस रोड की भी सुना है बहुत सारी ज़मीन खरीद ली गई, नहीं ये ज़मीन नहीं है, ये तो मुझे कोई बाग लग रहा है माल्टो का। वो देखो सरगोदा के खूबसूरत किन्नू लगे हुए हैं। अच्छा ये झंडे, ये ब्लू कमरे बने हुए हैं, ये सारी ब्लूवुड ने खरीदी, नहीं ब्लूवुड ने कहाँ ख़रीदे, ये तो ऐसी बस जो है ना, वो तो लगता है। ये देखो पीले कमरे बने हुए हैं, इधर इनके पास ज़मीन है ही कोई नहीं। अच्छा स्पोर्ट्स वैली की ब्लॉक का एक नया गेट बन रहा है जो अभी बन चुका है, इस टाइम 100% तैयार है। नहीं ये तो रास्ता नहीं है, ये ज़मीन है ही नहीं, ये तो किसी और की ज़मीन है, ये तो कब्ज़ा होगी, ये तो है ही नहीं। अच्छा जी, फिर गेट 2 और 3 सुना है ब्लूवुड सिटी का, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 भी है, उसको भी देख ले। अच्छा ये गेट किधर है ब्लूवुड का, ज़मीन तो नहीं है इसके पास, ज़मीन तो है ही नहीं इनके पास, 2 नंबर लोग हैं यार, ये किधर है।
अच्छा गेट नंबर 2 से भी मेन बुलेवार्ड खींच लिया, और सुना है इधर एक सोसाइटी भी इन्होंने ख़रीद ली है, और सुना है अपोजिट भी सारी सोसाइटी ख़रीद ली है, और सुना है अपोजिट हॉलीवुड ब्लॉक ओ ब्लूवर्ड सिटी मोटरवे तक पहुंच गए। नहीं पहुंचा जी, झूठ है सारा। ओहो मैं गलत। अच्छा गेट नंबर 3 इधर बन रहा है। अच्छा ऐसे करके ये पीछे जाके स्मार्ट सिटी को भी ज़मीन लग रही है और पीछे जाके मोटरवे को भी लग रही है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा झूठ है। अच्छा फिर गेट नंबर 4 और 5 भी इनका है? नहीं, गेट नंबर 4 और 5 कोई नहीं इनका। अच्छा इधर भी इनके पास ज़मीन है। ये झंडे ये तो इंडिया का झंडा नहीं लग रहा। ये किसका झंडा है? ये बोर्ड किसका लगा हुआ है? ये रोड है? नहीं ये तो रोड नहीं है, तो मुझे नहर लग रही है। नहर के साथ ये क्या है? अच्छा ठीक। अच्छा ये भी ब्लूवर्ड की ज़मीन है? नहीं, चक्री रोड के पास, चक्री रोड के ऊपर इनके पास कोई ज़मीन नहीं है। अच्छा मोटरवे के पास सुना है इन्होंने ज़मीन खरीद ली। आओ एक नज़र उधर मारते हैं, ये क्या कर रहे हैं यार, ये देखते हैं ज़रा। अच्छा तो ये न्यू पोजेशन एरिया टुवर्ड्स मोटरवे जो ब्लूवर्ड ने ख़रीदा है, उसकी कुछ तस्वीरें एक झलक देख लेते हैं। नहीं, ये भी ज़मीन नहीं है, ये भी है। अच्छा डाउनटाउन सुना है ब्लूवर्ड सिटी ने मोटरवे के साथ साथ बनाया है। झूठ है, मोटरवे कहाँ है अल्लाह के बंदो, मोटरवे किधर है? ये देखो जी, अच्छा ये सारा इन्होंने ख़रीद लिया है। इसको डाउनटाउन कमर्शियल कहेंगे। ये तो ज़मीन है ही कोई नहीं, ब्लूवर्ड के पास तो कोई ज़मीन है ही कोई नहीं। अच्छा इधर वाटर फ्रंट ब्लॉक भी आ रहा है, इधर भी इनके पास ये वाटर फ्रंट एरिया है सारा, इधर डेवलपमेंट शुरू होगी। नहीं झूठ है सारा, छोड़ो। अच्छा मोटरवे के ऊपर भी सुना है इन्होंने ज़मीन खरीद ली है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा ये ओहो ए तो नहर है यार, नहर दे कोल ना ज़मीन, किधर है मोटरवे ते उत्ते ज़मीन? झूठ है जी ब्लूवर्ड, झूठ है जी, फ्रॉड है जी, 2 नंबर है। अच्छा ये इधर स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी के पास भी इन्होंने ज़मीन खरीद ली है। अच्छा पूरा मोटरवे के साथ हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीद ली, ये देखिए। अच्छा मोटरवे के साथ ये सारा ब्लूवर्ड सिटी के गेट को टच करेगा, इधर से इंटरचेंज बनेगा। ये सारी नहीं, ये तो ज़मीन नहीं है, तो 2 नंबर, ये सारी छोड़ो। डाउनटाउन कमर्शियल के नाम से भी इन्होंने सुना है मजीद ज़मीन मोटर। अच्छा ये मोटरवे है, मोटरवे के साथ ये इधर कुछ ज़मीन खरीद ली है। ये मशीन नहीं मशीनरी नहीं लग रही है, तो चूंटी रेंग रही है ज़मीन पे। ये क्या है? ये तो खड्डे हैं, मोर्चे हैं, लगता है जंग हो रही है कहीं पे। अच्छा ठीक है, एक और नया एरिया इन्होंने ख़रीदा है, वो भी ज़रा देख लेते हैं। ये भी झूठ है जी, ब्लूवर्ड ने कोई नहीं ख़रीदा। ये ब्लू कमरा वैसे ही बना हुआ है, ये तो गलती से वहाँ पे किसानों ने अपने लिए कमरा बनाया हुआ है। ब्लूवर्ड के पास तो ज़मीन है ही सिरे से नहीं। एक और न्यू एरिया इन्होंने ख़रीदा है, उसको भी देखते हैं। उधर भी सुना है झूठ है, तो वो झूठ। अच्छा ये भी इन्होंने इतनी बड़ी लैंड ख़रीद ली, ये कहाँ पे लैंड ख़रीद ली? चक्री रोड के ऊपर सुना है 1.5-2 लाख कनाल ज़मीन खरीद ली है। अडियाला रोड से चक्री रोड से मोटरवे के अपोजिट 45 किलोमीटर मेन बुलेवार्ड के ऊपर ये लोग ज़मीनें खरीद रहे हैं। अच्छा एक और झलक, अच्छा ये भी इन्होंने एरिया खरीद, कोई 2 नंबर लोग ने ना कोई ज़मीन है ही को नहीं, ये 2 नंबर लोग ने बिल्कुल। अच्छा सुने इन्हों के प्रोजेक्ट के खूबसूरत जहाँ डैम भी आ रहे हैं, वो भी सब तो बड़ा झूठ है ही कोई नहीं सोसाइटी डैम। इस सोसाइटी वाटर फ्रंट का कंसैप्ट ही कोई नहीं, इस सोसाइटी पानी है ही कोई नहीं, इस सोसाइटी पानी के इर्द गिर्द एरिया है ही कोई नहीं। ये जी एक छोटा जा नाला है, इस खुदा दी कसम 2 फुट का पानी है। ये तो कोई टोटल 5 मरले का नाला बनया हुआ है। अच्छा ठीक, अजी ये तो ब्लूवर्ड सिटी की ज़मीन नहीं लग रही है, तो किसी और कर। ये क्या लिखा हुआ है? ब्लूवर्ड सिटी साइट ऑफिस। झूठ है जी झूठ, नहीं मैनू नज़र नहीं आ रहा। हेलो नहीं नज़र आ रहा, मेरी अक्खां काम ही नहीं कर रही। लीफ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਲੂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਲੂਵਰਡ। ਅੱਛਾ ਫਿਊਚਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਫਰੰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਬਲੂਵਰਡ ਸਿਟੀ। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਸੇ ਵੀ परचेजिंग करना पे। झूठ है जी झूठ है जी झूठ। अगे चलो झूठ ही झूठ बोली जा रहे हैं। मैं यार अल्लाह की कसम मैं तो परेशान हो गया। ये देखें रूमी स्क्वायर इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखें जी बुर्जुल अरब और पता नहीं क्या से क्या। सो बात ये है कि ये 2 नंबर प्रोजेक्ट है, और 2 नंबर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिनके पास ज़मीनें मौजूद हों, जो कि साल सोसाइटी बेचें और अगले साल भाग जाएं, 2 नंबर ही कर लें, जिनको कोई इदारा ना पकड़ सके। उन सोसाइटियों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिन्होंने बराए नाम 30 से 40 से 50 कनाल ज़मीन की एनओसी ख़रीदा हुआ है, बेची हुई हज़ारों फाइलें और उनके पास ज़मीन नहीं है। उन सोसाइटियों में फ़ाइलें ख़रीदनी चाहिए जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे सिर्फ आपको नज़र आ रहा हो ये बहुत अच्छी सोसाइटी है, और अंदर ना उसमें ज़मीन हो, ना वो डिलीवरी हो, ना वो काम कर रहे हो। उन सोसाइटियों में प्रॉपर्टी ख़रीदनी चाहिए जो ना डेवलपमेंट कर रहे हो। ये तो 1000-1500 मशीनरी ब्लूवर्ड सिटी की साइट पे, तो ये तो वैसे ही बस गश्त कर रही है, मट्टी उड़ा रही है, मट्टी। ये तो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है इस इलाके में, पोल्यूशन। और जब ब्लूवर्ड सिटी इस एरिया में आया
तो 10,000 रुपये कनाल ज़मीन थी, अब तो ज़मीन और भी सस्ती होगी, 1,000 रुपये कनाल है। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इस इलाके को कोई पुशअप नहीं दिया, इधर कोई रोज़गार लोगों को नहीं लगा हुआ, कुछ भी नहीं लगा हुआ, कख भी नहीं लगा हुआ, लोगों को, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन्होंने लोगों से ज़मीनें ज़बरदस्ती ले ली, लोग सोए हुए थे, रात को इन्होंने बुलडोज़र मारा और 2 साल 3 साल के अंदर लाख कनाल ज़मीन पे बुलडोज़र मार दिया। मीनू भी कोई इलाका दसो को, मीनू भी कोई को ज़मीन मिल जाए, मैं बुलडोज़र मार लो, बदमाश बन के। इस तरह नहीं होता। पाकिस्तान है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, यहाँ पर जो काम करता है उसको ज़मीन मिलती है, जो पैसे देता है उसको ज़मीन मिलती है। फिर इस 2 नंबर प्रोजेक्ट ने जब हमने काम शुरू किया उस टाइम एक इदारे ने इनको एक लेटर भी दिया, वो लेटर भी इसको पढ़ लेते हैं। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जी वेरिफिकेशन ऑफ लैंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ हाउसिंग स्कीम नीली ब्लू वर्ल्ड सिटी लोकेटेड ऑन मोजा सोहाल 2018 के अंदर 1534 कनाल का एनओसी सोसाइटी को जारी हुआ और लिखा गया कि ये हमने ज़मीन वेरीफाई कर लिया है और कीपिंग इन व्यू ऑफ अबव रेफरेंस फैक्ट एनओसी for application for the approval of housing scheme Blue World City is hereby granted in the best public interest. Chief Officer District Council Rawalpindi। झूठा डॉक्यूमेंट है, फेक है, बिल्कुल 2 नंबर है। आओ बिल्कुल। और एक और चीज़ तो अंत का नाम। फिर रिसेंटली पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी और प्लानिंग एजेंसी फाटा की वेबसाइट के ऊपर से हम तो रिकॉर्ड करके स्क्रीनशॉट मार लेते हैं। ये इदारे झूठ, डिस्ट्रिक्ट कौंसल झूठ है, इन्हें कुछ ज़मीन है नहीं सी, ये इन्हें दी थी 100 रुपया दीता, इन्हें आप 3D प्रिंट मारे, ये तो इलीगल डॉक्यूमेंट है, तुम चेक करा लो है। पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी और प्लानिंग एजेंसी ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर तो ये झूठ है तो इदारा बिल्कुल खुल के कहे, बड़ा बड़ा लिख दे कि झूठ है। और अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट पर झूठ है तो इसका मतलब है कि जितनी गवर्नमेंट की वेबसाइटें हैं उसके ऊपर झूठ ही होगा। ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अगर एक चीज़ लिखी हुई है उसमें कुछ ना कुछ तो सदाकत होगी। पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी प्लानिंग एजेंसी की एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास कि ब्लू वर्ल्ड सिटी अंडर प्रोसेस रावलपिंडी में इनके पास टोटल लैंड एरिया 12,465 कनाल है। इसका मतलब ये है कि फाटा ने 12,465 कनाल लैंड की रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ख़रीदारी इनकी चेक करके, इनकी ओनरशिप को चेक करके लैंड की अप्रूवल दिया कि इनके पास वाकई इतनी लैंड मौजूद है। अब दूसरी बात, नीचे वाली लाइन पढ़ें कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का RDA ने अब 1534 कनाल की ज़मीन इनकी अप्रूव की हुई है, जिसका लेटर है ए लेटर है तो झूठ है, झूठ सख्त झूठ है ही नहीं। और फाटा ने 12,465 कनाल और 12,465 कनाल फाटा ने, यानी कि NOC ज़मीन, यानी कि ये मंजूरी फाटा ये मानता है कि इनके पास वाकई इतनी ज़मीन मौजूद है, इसको NOC देना चाहिए। ऐसा ही है इसका ये डॉक्यूमेंट, ये मतलब है ना। जबकि ब्लू वर्ल्ड सिटी के पास 1 लाख कनाल से ज़ायद ज़मीन है। ये फ्रॉडिये लोग हैं। अब फ्रॉडिये लोगों का तज्जिया करने के लिए गूगल अर्थ के ऊपर भी एक झलक आपको दिखाता हूँ। चूँकि फ्रॉडी हैं तो फिर मतलब फ्रॉडी बंदे को मैंने कभी बख्शा ही नहीं, हमेशा जेड़ा फ्रॉडी है उसको बख्शे। ये चक्री रोड के ऊपर 65 प्रोजेक्ट्स आज तक आए, तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स भागे हैं, माँ सिवाय कैपिटल स्मार्ट सिटी और ब्लू वर्ल्ड सिटी के। बाकी तमाम के तमाम भागे हैं, तमाम के तमाम ने अपनी ज़मीनें इर्द गिर्द पड़ोस में सोसाइटियों को, कुछ को स्मार्ट सिटी ने ख़रीद लिया सोसाइटियों को, कुछ को ब्लू वर्ल्ड सिटी ने ख़रीद लिया। अब वो जो लोग जिन्होंने उसमें प्लॉट लिए थे वो कहाँ जाएं? इदारों को चाहिए कि उनको इंसाफ दिया जाए जिनके साथ ज़्यादती हो रही है, जिन्होंने फ़ाइलें बेची उस पर काम नहीं किया, जिन्होंने फ़ाइलें बेची उनकी तुम। पाकिस्तान में जब भी आप काम करेंगे आपको तंग किया जाएगा। बहरिया टाउन को देख लें, बड़ी बड़ी मिसालें आपके सामने हैं। इसीलिए इस मुल्क से लोग पैसा उठा के भाग रहे हैं। यहाँ पर 1 नंबर वो है जिसने पैसा उठाया दुबई भागे, जो इधर काम कर रहे हैं 1 नंबर काम कर रहा है वो 2 नंबर है। हो सकता है कल खान साहब भी 2 नंबर हो, क्योंकि 1 नंबर बात करना और 1 नंबर काम करने वाला 2 नंबर होगा। दूसरी बात, ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट क्या रातों रात हो गई? आज अगर ये कहा जाता है कि मिसाल ऐसा तो वैसा, तो किधर ये कैसे हुई, इसको एक पे एक नज़र डालते हैं। ये जो मैंने सारा ड्रॉ किया हुआ है, ये सारे का सारा इस टाइम वो लैंड है जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी जिसके ऊपर बुलडोज़र फेर चुका है। अडियाला रोड, ये आपका अडियाला रोड है।
अडयाला रोड तक ब्लू वर्ल्ड सिटी पहुंच चुका है। जरार कैंप के साथ जो सामने जो रोड गुजरता हुआ जा रहा है डिफेंस रोड, उसके ऊपर बहुत सारी ज़मीन खरीद चुका है। अब मैं आपको एक मज़े की बात बता दूं कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की एंट्रेंस है पहली, इसके अपोजिट ये सारी ज़मीन ये भी ब्लू वर्ल्ड सिटी खरीद चुका है। डाउनटाउन इसको कह रहा है मोटरवे के साथ साथ, और मोटरवे के इस तरफ भी काफ़ी सारी ज़मीन ब्लू वर्ल्ड सिटी खरीद चुका है। और आगे ब्लू वर्ल्ड सिटी जाना चाह रहा है सी पैक रूट के ऊपर। थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोग को कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। ये सी पैक रूट है, इस सी पैक रूट तक ब्लू वर्ल्ड सिटी जाना चाह रहा है, और इस एरिया में भी सारी ज़मीनें खरीदी जा चुकी हैं और इस एरिया में भी खरीदी जा चुकी हैं। चूँकि मैं तो झूठा हूँ और मैं तो हमेशा गलत बात करता हूँ, आप मेरी सच्चाई जानने के लिए, मुझे झूठा साबित करने के लिए आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाए, पटवार खाने में जाए और वहाँ पे चेक कर लें कि इनके पास कितनी ज़मीन मौजूद है इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में और इस एरिया में। ये इस टाइम रावलपिंडी का, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रावलपिंडी का सबसे बड़ा लैंड होल्डर ब्लू वर्ल्ड सिटी है। अभी रिसेंटली इनका कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ भी मुआहदा तय हुआ है, एक दूसरे को लैंड के, कुछ लैंड इनकी वहाँ पे थी, कुछ उनकी वहाँ पे थी, वो भी हुआ। उसके ऊपर आपने उन वीडियोज़ वगैरह और चीज़ें वगैरह देखी हैं। चेयरमैन जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हैं, चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी कहूँगा इमरान खान की तरह, जिस तरह आजकल कह नहीं सकते ना, इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, कहते हैं चेयरमैन PTI, ऐसी भी चेयरमैन BWC कह रहे हैं। समझ आ गई? ये चीज़ें आप देखें कि ये सारी की सारी ब्लू वर्ल्ड सिटी ज़मीन खरीद चुका है इस टाइम, और ये सारे का सारा वो है। सो ये चूँकि ये बहुत बड़े फ्रॉडिये लोग थे, इसलिए इतनी बड़ी ज़मीन इन्होंने ख़रीदी और इसको डेवलप कर रहे हैं। बस यही फ्रॉड, इसलिए फ्रॉड है क्योंकि ये काम कर रहे हैं। ये 2 नंबर है, और इसीलिए 2 नंबर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बस हैं, अगर आप 1 नंबर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपनी आंखों से देखकर पहले अपने आप को सेटिस्फाई करें, दैन इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसकी ज़मीन की वेरिफिकेशन ज़रूर करें कि इनके पास कितनी ज़मीन मौजूद है, कितनी नहीं मौजूद। मैंने आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दिए और कुछ चीज़ें भी दिखा दी। मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट को डिफेंड करना मकसद, या प्रोजेक्ट को किसी तरीके से उसकी सफाई नहीं दे रहा, बल्कि ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट 2 नंबर है और उसके सारे सबूत आपको दिखा दिए। तो अब आपने इसके अंदर प्लॉट बिल्कुल नहीं ख़रीदना, क्योंकि ये 2 नंबर है। उन 1 नंबर प्रोजेक्ट में प्लॉट ख़रीदना है जो काम नहीं कर रहे और जो पैसे लेके भाग चुके हैं। अगर इन 2 नंबर लोगों ने पैसा लेके भागना होता, इनके पास बहुत अच्छा टाइम था, 2021, 2022, ये इतना पैसा डेवलपमेंट में, ये इतना पैसा लैंड की परचेजिंग में ना लगाते। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब भी आप काम करेंगे तो आपको दीवार के साथ लगाया जाएगा। लेकिन एक शेर है नासिर काज़मी का कि वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर ज़िंदगी पड़ी है अभी। तो ये ज़िंदगी में ऊंच नीचे चीज़ें चलती रहती हैं और अच्छा वक्त और बुरा वक्त चलता रहता है। कभी पर्सनल हो जाते हैं लोग, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लेकिन और एक और मज़े की बात भी आपको बताऊं, इन 2 नंबर लोगों के लिए खुशखबरी, रिंग रोड रावलपिंडी पे बाकायदा से काम शुरू हो चुका है। अब इन 2 नंबर लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा ही है, क्योंकि ये 2 नंबर लोग रिंग रोड के करीब भी बहुत सारी ज़मीनें ख़रीद चुके हैं। मुझे तो नज़र नहीं आ रही। आप वहाँ पे जाएंगे, आप चक्री रोड के ऊपर आएँ, किसी रोड के ऊपर भी, जरार कैंप की तरफ से आते हैं, अडयाला की तरफ से आते हैं, आपको बहुत सारी जगहों पर कमरे बने हुए और उस पर ब्लू वर्ल्ड सिटी नज़र आएगा। बहुत सारे लोग की कयास आ रही है कि यहाँ पर इन्होंने 1600 और 1200 अफ़गानी दहशतगर्द रख कर ये ज़मीनें ली हैं। तो ये अफ़गानिस्तान नहीं, ये पाकिस्तान है। यहाँ पर कानून की और पुलिस की रिट है। यहाँ पर किसी का बाप आकर दहशतगर्दी नहीं कर सकता। हमारे मुल्क की एजेंसियाँ और अफवाज जागी हुई हैं। तो अगर सबसे पहले मैं इदारों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सबसे पहले अपने ऊपर, हमारे ऊपर, ये इदारों के ऊपर और इस मुल्क के ऊपर ये तोहमत लगाई जाती है कि यहाँ पर ये अफ़गानी दहशतगर्द हैं, वो जनाब ब्लू वर्ल्ड सिटी वालों को ज़मीनें कब्ज़ा करके दिलवा रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा झूठ है। आप इस झूठ को साबित, ये झूठ आप देख लें जाके कि अगर एक सोसाइटी ने गार्ड्स रखे हुए तो गवर्नमेंट उनको उसूल कानून के मुताबिक जो सिक्योरिटी कंपनी होती है वो गार्ड्स दे रही है। उनको आप पकड़ के, अगर वो 2 नंबर, उनको आप पकड़ के अंदर डाल दें, लेकिन आप पकड़ के इसलिए भी अंदर नहीं डाल सकते क्योंकि वो कानून के मुताबिक है। क्योंकि वो 2 नंबर लोग जो है ना, हमेशा कानून के मुताबिक चलते हैं। 2 नंबर लोग प्रॉपर ज़मीनें अपने नाम रजिस्ट्री और ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। 2 नंबर लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। 2 नंबर लोग काम कर रहे हैं। सो अगर यही 2 नंबर, इसी को हमने 2 नंबरी कहना है, इसी को हमने 2 नंबरी कहना है, तो फिर मैं भी 2 नंबर, हम सब 2 नंबर, इधर जो भी काम कर रहा है वो 2 नंबर,
माँ सिवाय एक आध इदारे के सब 2 नंबर, सब 2 नंबर, ये सब नहीं। पटवार खाने से जाएँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जाएँ, वहाँ जो कागजात इनके नाम बोलते हैं कि हज़ारों कनाल ज़मीन इनके नाम है, वो डॉक्यूमेंट भी 2 नंबर। जहाँ से पटवार खाने से इनके नाम ट्रांसफ़र हुई और ज़मीनें इनके नाम रजिस्ट्री इंतकाल हुई, वो डॉक्यूमेंट्स भी 2 नंबर। तो ये एक ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस कहें कि जी 2 नंबर तो 2 नंबर तो 2 नंबर, तालियाँ जी क्या बात है। और अगर ये 2 नंबर था, अगर यहाँ पर कोई 2 नंबरी हुई, उसको पकड़ा जाए। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर कोई सोसाइटी किसी की ज़मीनों पे कब्ज़ा करती है, लोगों के साथ ज़्यादती करी, उसको पकड़ना चाहिए। मैं सपोर्ट करूँगा, उसके ख़िलाफ़ सबसे पहले मैं वीडियो बनाऊँगा। कहाँ थे आज इदारे जो बहुत एक्टिव हैं? इस चक्री रोड के ऊपर लाखों फाइलों का फ्रॉड हो चुका है, जो कि ना इस टाइम उनके पास ज़मीनें मौजूद हैं, वो अपनी ज़मीनें भी बेच चुके हैं और पैसा भी अवाम का बेच चुके हैं। अवाम ने नैब में एप्लीकेशनें और इदारों में एप्लीकेशनें जमा कराई हुई हैं। कहाँ गए ये जो इधर अब इदारे कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं? अब इन अवाम का जो पैसा डूब चुका है, उसका कौन ज़िम्मेदार है? ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको वेबसाइट पे लीगल लिखा गया था। मैं आपके साथ मैं इस पर, अगर आप कहते हैं वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना रहा, क्योंकि हम किसी इदारे के ख़िलाफ़ या किसी बंदे के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे। हम हमेशा तनकीद बराए इस्लाह करते हैं। ऐसे भी 2 नंबर लोग हैं। अगर सिर्फ NOC ही एक हदफ है और NOC ही एक सादिक व अमीन का सर्टिफिकेट है, NOC इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन सादिक व अमीन का सर्टिफिकेट NOC नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे NOC अप्रूव प्रोजेक्ट ने ज़्यादती की, ली 50 कनाल की NOC और फाइलें बेची 50,000, और बहुत सारे लोगों ने आंखें बंद कर ली थी कि ठीक है बेचो। तो ये अगर यही 2 नंबर, वो 2 नंबरी, उस 2 नंबरी के ऊपर कोई पकड़ दकड़ नहीं है, उस 2 नंबरी के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं है। तो इंशाल्लाह वक्त अच्छा आएगा और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। जो लोग ज़मीनों को कब्ज़ा कर रहे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो लोग लैंड ग्रैबर्स हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई बदमाशी से ज़मीनें ख़रीदें उनको उल्टा लटकाना चाहिए। यहाँ पे जुडिशरी मौजूद है, कानून मौजूद है। एक इदारा अपने आप को ऑल इन वन नहीं कह सकता। यहाँ पे जुडिशरी मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं। अगर ज़्यादती है तो उस डेवलपर को उठाएं और अदालत में पेश करें। अगर उस ज़्यादती है तो उस डेवलपर के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करें और उसको जेल में डालें। अगर इदारा कोई भी 2 नंबर सोसाइटी किसी के साथ भी एक मरला भी ज़मीन की ज़्यादती कर रही है, पहली बात कि उनको सेटलमेंट्स करवा के दें। इदारों को काम है कि उनको रास्ता दें कि देखिए आपने ये ज़मीन कब्ज़ा की है, हमारे पास ये रिपोर्ट है, आप इनको इनके पैसे दें और इनसे ज़मीन ख़रीद लें, हमारी तरफ से हम आपको कुछ भी नहीं कहते। ऐसे ही होता है ना, जब 2 बंदे एक दूसरे को पैसे नहीं दे रहे होते तो क्या उनको क्या गोली मार दी जाए? उन पर क्या बुलडोज़र चलाया जाता है? उन पर बुलडोज़र नहीं, उनको बिठाया जाता है। उनको कहा यार फलाने के तुमने पैसे देने, इतने एग्रीमेंट चलो कर लो, इतने टाइम में पैसे दे दो, बात करो। अगर ऐसा कोई मामला है तो वो भी आवाम के सामने लाया जाए। और अगर इनके पास ये ज़मीनें नहीं हैं तो इनकी 2 नंबरी को डिस्क्लोज़ किया जाए, इनकी 2 नंबरी के ऊपर प्रॉपर रिपोर्ट दी जाए। जैसे मैंने एक रिपोर्ट दी है, ऐसे ही रिपोर्ट एक बनाई जाए कि जी इन्होंने ये चीज़ें हैं इसलिए ये 2 नंबर है। ठीक है, 2 नंबर किसी को भी कहना, मुझे कहना, किसी को आप कहें जी किसी को खातून पे तोहमत लगा दो ये 2 नंबर है, कैसे आप साबित करेंगे इसको? एक मर्द पे लगा दो ये 2 नंबर है जी, फ्रॉडी है, चोर है, कैसे? सिर्फ कहने से एक एक चीज़ का सबूत इन सब सोसाइटीज़ का निकालें, इदारों को इन सब का निकालें, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट दें, एक पूरी कंपनी प्रोफाइल इनकी निकालें। इदारों, मेरे पास तो किसी चीज़ का एक्सेस नहीं है, ना पटवार खाने का, ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। मैं तो एक आम शहरी हूँ, एक आम बोलने वाला यूट्यूबर व्लॉगर हूँ। मुझे क्या पता कौन 1 नंबर है कौन 2 नंबर है? इदारों के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर इनके पास ज़मीन नहीं है तो इदारा बता दे, अगर इन्होंने काम नहीं किया तो इदारा बता दें, इनके ख़िलाफ़ इदारों में एप्लीकेशन है तो इदारे उसके ऊपर नोटिस लें। मतलब ओवरऑल एक सारे का सारा काम, इस रोड के ऊपर 2 प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, एक ब्लूअर सिटी और एक कैपिटल स्मार्ट सिटी। अगर ये बात की जाती है ये ब्राउन लैंड है या ग्रीन लैंड है या जो भी लैंड है, उसका भी उनको बताया जाए कि भाईजान ये आपने किया, ये ग्राउंड लैंड है, ये ब्लू लैंड है, ये ग्रीन लैंड है, जो भी है उसके ऊपर प्रॉपर एक हिसाब किताब होना चाहिए। ना कि आप सिर्फ कहें जी ऐसा है तो वैसा है, क्योंकि हमारा राइट है बीइंग, हमने सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इधर की है, हम सबसे बड़ा हमारा पैसा इधर लगा हुआ है, हमारे नाम यहाँ पे प्रॉपर्टी हैं, तो हम तो ज़ाहिर बात उसके लिए फ़िक्रमंद हैं और हम रियलिटी को जानना चाहते हैं। अगर एक बंदा कहता है कि ये 2 नंबर है, बहुत सारी यूट्यूब पे और फेसबुक पे लोग वीडियोज़ में बता रहे थे कि ये 2 नंबर है, साबित करके बात करें। मैंने आज कहा ना कि 2 नंबर है, तो मैंने साबित किया कि 2 नंबर कैसे हैं, सारा काम दिखाया, तो इसके ऊपर साबित किया जाए। इसके अंदर हज़ारों लोगों की इन्वेस्टमेंट है, इसको साबित किया जाए कि ये 2 नंबर है। इस तरह ताकि हर कुछ अरसे बाद
कोई भी उठ के कहता है यार ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये ऐसा है वैसा, ऐसी इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे जाएगा। और पाकिस्तान के जितने मोतबर इदारे हैं उनसे हमेशा मैं एक दरख्वास्त और रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो काम कर रहे हैं उनको काम करने दिए जाएँ। और इससे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े लेवल के ऊपर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री से आ रहा है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक सपोर्ट कर रही है इस इलाके को। ये वो इलाका है जो कि आने वाले 500 साल बाद नहीं होना था। इन डेवलपर्स ने इस इलाके को 4 चांद लगाए। उसमें 2-3 बड़े ग्रुप्स हैं जो कि इस इलाके में काम कर रहे हैं। और जहाँ पर भी जब भी किसी सोसाइटी है किसी उसके ऊपर, ये नहीं कि मेरे मामू चाचू के खाला के बेटे नहीं है ना मेरी इनके साथ आपको ऐसे कि जैसे मेरी कोई रिश्तेदारी है, जहाँ पर भी सोसाइटी के ऊपर कोई भी, हम चूँकि मैं एक रियल स्टेट व्लॉगर हूँ, रियल स्टेट वर्कर हूँ, तो हमारे ऊपर कमेंट्स आते हैं बहुत सारी चीज़ों के, हमारे से लोग सवालात पूछते हैं, हम उन सवालात का जवाब देते हैं अपनी एक अदना सी नाकस ज़ाती राय के ऊपर मबनी जो हम देख रहे होते हैं। और हम जब एक चीज़ देख रहे होते हैं हम वो बोल देते हैं ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। अब या तो ये है कि मैं झूठ बोल लूँ, मैं कहूँ जी फ़लाना बिल्कुल सच है और अगले की हाँ में हाँ मिला लूँ। एक ये है कि मैं कुछ चीज़ें देखूँ, कुछ तस्वीरें मैंने दिखाई जिसमें मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आया, ना ज़मीन थी ना डेवलपमेंट थी, ये तो सब 2 नंबर ही है। तो फिर ऐसे भी हम बात कर सकते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क का हामी व नासिर हो। ये मुल्क ऑलरेडी काफ़ी मसाइल का शिकार है, इसलिए आवाम को, डेवलपर्स को, रियल स्टेट कंसल्टेंट्स को बजाय दीवार के साथ लगाने के उनको रास्ता दिया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। और कानून के अंदर हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई रास्ता होता है। कोई इंसान एक दूसरे को एक खुदा न खास्ता एक इंसान कत्ल भी कर देना, उसकी कानून अल्लाह ने रास्ते बताए हैं, कानून ने रास्ते बताए, सेटलमेंट्स के रास्ते होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक दियत होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उस एक आखिर में नहीं तो फिर फांसी होती है। सो आखिर फांसी से पहले बहुत सारे और चीज़ें होती हैं। तो आप डायरेक्ट अगले को गले से पकड़ के फांसी लगाने से पहले रास्ते दें, ये रास्ता है, 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 ये रास्ता है। अब ये प्रोजेक्ट किसी का नहीं है, ये प्रोजेक्ट मलकान का नहीं है, ये प्रोजेक्ट मेरा है क्योंकि मेरा यहाँ प्लॉट है। ये प्रोजेक्ट मुझे देखने वाले हज़ारों लोग हैं जिनके वहाँ पे प्लॉट्स हैं। सो ऐसा ही है। आज आप ये देखें, बहरिया टाउन रावलपिंडी को देखें, बहरिया टाउन रावलपिंडी के पास NOC नहीं है। 8 लाख का प्लॉट जो बहरिया टाउन ने बेचा हुआ था इस टाइम 80 लाख रुपए का। मैं कहाँ जाऊँ? अगर उस टाइम 8 लाख का प्लॉट मैंने किसी इदारे की वजह से नहीं लिया कि जी ये इलीगल है, तो आज वो अगर 80 लाख रुपए का है तो कौन जिम्मेदार है? DHA वैली के अंदर आप देखें, हज़ारों मुतासिरीन आज तक प्लॉट नहीं मिले। कौन इस पर कोई ऑपरेशन जाएँ, ऑपरेशन करें, आवाम का पैसा लुटाएं, आवाम को नहीं। ऐसे ही है। अडयाला रोड के ऊपर कितनी सोसाइटियों ने फ्रॉड किया, जाएँ पकड़ें, उनसे पैसे लें और आवाम को दें, या एटलीस्ट डेवलप करें ना जितने लोगों पर। तो ये पाकिस्तान के अंदर की चीज़ें ऊंच नीच और मसले मसाइल चलते रहते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। हम किसी भी, याद रहे, हम किसी भी 2 नंबर प्रोजेक्ट को डील नहीं करते। प्रॉपर्टी नामा किसी भी 2 नंबर प्रोजेक्ट को डील नहीं करता। किसी भी 2 नंबर प्रोजेक्ट को हम डील नहीं करते। हम जब भी किसी प्रोजेक्ट को डील करते हैं उसकी प्रॉपर अपने तौर के ऊपर वेरिफिकेशंस करते हैं, चाहे वो ज़मीन हो चाहे वो डेवलपमेंट हो। ख़ास तौर पर ज़मीन, डेवलपमेंट और इदारों के साथ उनके उस टाइम क्या सेटलमेंट्स हैं, उनके क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने वो देख के काम किया। अगर 2017, 18, 19, 20 के अंदर हमने काम किया तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाए गए कि ये एक अप्रूव प्रोजेक्ट है और हमने काम किया, और इदारे ने, प्रोजेक्ट ने ये साबित किया कि ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, इसलिए हमने उसमें इन्वेस्टमेंट की भी है और लोगों की करवाई भी है। दूसरी बात ये कि हमने कभी भी किसी 2 नंबर प्रोजेक्ट को डील नहीं किया। चक्री रोड के ऊपर 65 प्रोजेक्ट है। चक्री इंटरटेन के करीब 4 प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक अरबों रुपए लेके भाग चुके हैं। मक्का, मदीना और अजीब अजीब किस्म के नामों की सोसाइटियाँ थी, नाम ही सामने नहीं आ रहे। एक का पता नहीं 1900 तो नहीं, पता नहीं इस तरह करके नाम था, एक का पता नहीं क्या नाम था, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, और इदारों को पता है कि वो क्या नाम है उन सोसाइटीज़ के, ठीक है ना। वो अभी रिसेंटली सब सोसाइटियाँ आगे पीछे हैं। कहाँ जाए आवाम? उसके ऊपर कोई नोटिस लिया जाए। आवाम का जो पैसा बर्बाद हो चुका है उसके ऊपर काम किया जाए, वो पैसा लौटाया जाए हमें। वो उस आवाम की भी हम आवाज़ बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें हमें कोई इदारा सपोर्ट नहीं करता। आज मैं वीडियो बनाता हूँ, इस फ़लाने सोसाइटी के पैसे इतने, मैं आज मुतासिरीन भेजता हूँ, कहाँ भेजने हैं बताएं, कहाँ एप्लीकेशंस देनी है, कोई पैसे लेके दे, वो सब दुबई भाग गए, कोई किधर भाग गए। सो जो 2 नंबर प्रोजेक्ट है हमने उनकी एक फ़ाइल भी नहीं बेची, ना हमने उनके साथ कभी काम किया, हमने कभी उनकी ना वीडियो बनाई, ना उनको कभी सपोर्ट किया।
हमने सिर्फ सपोर्ट उन लोगों को किया जिन्होंने काम किया। जिन्होंने काम नहीं किया या काम रोका, हमने उनके ऊपर तनकीद की और हमने उनके ऊपर बरमला बातें की। अगर इस सोसाइटी के अंदर किसी ब्लॉक पे काम नहीं हुआ तो हमने उसके ऊपर एहतजाज किया, उसके ऊपर डेवलपमेंट शुरू करवाई। अगर ओवरसीज़ ब्लॉक पे डेवलपमेंट नहीं हो रही थी तो हमने बात करके, हम रियल स्टेट वालों ने सोसाइटी को वो करके, उनकी रिक्वेस्ट करके उनसे काम शुरू करवाया। और पिछले 4 महीने के अंदर जिस लेवल के ऊपर ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर काम हुआ, वो हमने सोसाइटी से रिक्वेस्ट की, अपनी आवाम की मफाद के लिए हम बात करते हैं और बात करते रहेंगे। वाटर फ्रंट के ऊपर काम नहीं हो रहा था, हमने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की कि खुदारा इसके ऊपर काम। हमने हमेशा पॉजिटिव बात की है, हमने किसी 2 नंबर प्रोजेक्ट को डील नहीं किया, हमने किसी 2 नंबर चीज़ को कभी भी काम नहीं किया। आज वो सब लोग जिन्होंने 2 नंबर प्रोजेक्ट की मार्केटिंग की और फेसबुक को, यूट्यूब पे वीडियोस वो डिलीट कर दिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भाग चुके हैं। मैं कैसे डिलीट करूं एक उस चीज़ का काम जो कि नज़र आ रहा है मेरे अवाम को कि उसमें काम हो रहा है, मैं कैसे करूं? आप मुझे ये बताएं। मैं अपनी अवाम से ये कहना चाहता हूं कि मैं एम नाम की एक सोसाइटी आई ब्लू वर्ड के सामने, वो 2 नंबर प्रोजेक्ट था, मैंने डील नहीं किया। इशारों में मैंने सबको कहा ये 2 नंबर है, उसको इदारे ने नहीं रोका। वो लाखों 20 लाख की फाइल इस टाइम कसम से 2 लाख रुपए की नहीं बिकती। वो किधर जाएं? किसने उनको रोका? किसने उनको काम करने दिया? इनको पकड़ा जाए। पाकिस्तान के मुतबर इदारों से रिक्वेस्ट है, खुदारा ये जो इदारे इनको छोड़ते हैं ये फ्रॉड करने, उन बंदों को भी पकड़ा जाए, उन अफसरान को भी पकड़ा जाए। नहीं, कोई नहीं पकड़ता, कोई नहीं। हम वीडियो बना देंगे तो क्या हो जाएगा, किसी के खिलाफ बना देंगे तो क्या हो जाएगा। जहां काम नहीं हो रहा, स्पोर्ट्स वाली ब्लॉक के ऊपर जो काम की स्पीड को आप जाके देखें, आप अडयाला रोड के ऊपर ज़मीन को जाके देखें, जहां हमने कहां कहां काम नहीं करवाया सोसाइटी से। जब किसी सोसाइटी ने, जिस खास पर जिसमें हम डील कर रहे हैं, जो फ्रॉडी उन पर तो हम बात ही नहीं करते, क्योंकि हमारे ये, अब हम एक प्रोजेक्ट को अगर एक साथ चल रहे हैं तो उनको ऊपर तनकीद भी करते हैं कि सर ऐसे काम करें, ऐसे करें, ऐसे करें, और हमारी तनकीद को सुना जाता है और उस पर काम किया जाता है। बैलेटिंग के हवाले से, प्लॉट नंबर के हवाले से, बहुत सारे और चीज़ों के हवाले से। सो हमने कभी कोई ये बात ना करे कि प्रॉपर्टी नामा ने 2 नंबर प्रोजेक्ट को डील किया है। प्रॉपर्टी नामा ने किसी 2 नंबर प्रोजेक्ट को डील नहीं किया। इस रोड के ऊपर प्रॉपर्टी नामा 3 प्रोजेक्ट्स को डील कर रहा है। चक्री रोड के ऊपर कैपिटल स्मार्ट सिटी को डील किया था, फैसल टाउन, ब्लू वर्ड सिटी, और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मेरी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 में हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी में, ब्लू वर्ड सिटी में। हमने अपना पैसा इधर लगाया हुआ है, हमने प्लॉट्स खरीदे हुए अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि हमने यहाँ काम देखा, हमने यहाँ पे काम देखने के बाद ये फैसले किए। इसीलिए ये तोहमत, ये बातें, ये काम ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर, हर प्रोजेक्ट के अंदर, आज कैपिटल स्मार्ट सिटी में मैंने हज़ारों प्लॉट बेचे हुए। कैपिटल स्मार्ट सिटी में अभी गौर से बात सुने, कैपिटल स्मार्ट सिटी में मैंने हज़ारों प्लॉट बेचे हुए। परसों कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर एक नोटिस आया कि जी ये इनकी एक्सटेंशन इलीगल है। मेरा मेंबर, मेरा कस्टमर कहाँ जाए? 17,000 कनाल की एनओसी वाला प्रोजेक्ट, अप्रूव प्रोजेक्ट, आज वो भी इलीगल है। एक तरफ इदारे ने 17,000 कनाल की एनओसी दी, आज उसकी एक्सटेंशन अनअप्रूव्ड है। हम कस्टमर को कैसे पता लगेगा कि मैं इस अनअप्रूव वाले में फॉल करूं, अप्रूव में फॉल करूं? ये कैसे हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट की 17,000 कनाल ज़मीन अप्रूव्ड है और बाकी उसने 2 नंबरी कर ली? ये कैसे हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट ने 17,000 कनाल का एनओसी लिया और बाकी जो 10,000 कनाल है वो उसने ज्यादती की है, 2 नंबरी कर लिए हैं? अगर एक बंदे ने 2 नंबरी करनी होती तो वो 17 का भी ना लेता, वो काम ही ना करता, पैसे लेता और रफू चक्कर हो जाता। कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ इस रोड के ऊपर हैं। जम्मू कश्मीर वालों को कौन पकड़ेगा? और बेतहाशा और नाम है, नाम नहीं लेना चाह रहा। इस तरह कितनी सोसाइटियाँ हैं जिन्होंने 1993 में, यानी कि 1995 में, 1995 में, 2000-2001 में प्लॉट बेचे, कौन उनको पकड़ेगा? लेकिन जिन्होंने इस इलाके का नक्शा तब्दील कर लिया वो 2 नंबर है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ये 2 नंबर है। इन 2 नंबर लोगों से बच के रहें। एक सादे को अमीन का एक बस सर्टिफिकेट चाहिए। अब वो कौन सा इदारा देगा, इसमें भी एक जंग है। गवर्नर ऑर्डिनेंस जो 2001 उसमें एक आ गया था,
बोला सरवर साहब उस टाइम गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि जी जो एरियाज़ हैं एनओसी वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल देगी। कौन देगा जी? डिस्ट्रिक्ट कौंसिल। यहाँ पर इदारों को, सोसाइटियों को यही नहीं पता कि उनका बाप कौन है। डिस्ट्रिक्ट कौंसिल है, आरडीए है, या टीएमए है, या फाटा है, पता ही नहीं। एक कहता है तुम मेरे अंडर हो, दूसरा कहता है तुम मेरे अंडर हो, तीसरा कहता है तुम मेरे अंडर हो। एक कहता है ये मुर्गी मेरी, दूसरा कहता है ये मुर्गी मेरी, तीसरा कहता है ये मुर्गी मेरी। गवर्नर ऑर्डिनेंस जारी हो उसमें टीएमए को, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को इख्तियार दिया गया, उसके मुताबिक तो इस प्रोजेक्ट को एनओसी मिला हुआ है। दूसरा इदारा कह रहा है अप्रूव नहीं। फाटा कह रहा है 12,000 कनाल ज़मीन है इनके पास, दूसरा कह रहा है कि वो ज़मीन नहीं। केड़ा इदारा सच्चा है? पहलू सानू ये दसा जाए केड़ा इदारा सच्चा है। एक कोर्ट चले गए, कोर्ट वाले इन्होंने क्या, लाहौर हाई कोर्ट इन्होंने कहा कम करो, तो कोई नहीं रोक सकता। जज साहब ठीक ने, टीएमए वाले ठीक ने, आरटीए वाले ठीक ने, या डिस्ट्रिक्ट कौंसल वाले ठीक ने, सानू ये दसिया जाए। असी तो कभी इधर तक ने, कभी उधर तक ने, कभी इधर तक ने, कभी उधर तक ने, कभी एक वेबसाइट तक ने, कभी दूसरी वेबसाइट तक ने। पिंडी के अंदर जो हाई राइज प्रोजेक्ट ने अन्नी मचाई हुई है, ठप्पा उनको मिला हुआ है कि अप्रूव्ड है। 1 करोड़ पे 1 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं, सूद वाला काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट बना ही नहीं है, वो 1 करोड़ पहले से उसकी दुकान का ले लेते हैं। अभी दुकान बनी नहीं 1 करोड़ से, और अरबों रुपए लोग लेके भाग गए, उसका कौन पूछेगा? 17 अरब रुपए आज गुलबर्ग ग्रीन से बंदा लेके भाग गया, वो भी तो रावलपिंडी की जुरिस्डिक्शन में आता है। वो पैसा कौन लौटाएगा? हैं बैरियर टाउन रावलपिंडी के अंदर अनकरीब बहुत सारे लोग भाग रहे हैं अरबों रुपया लेके, क्योंकि उन्होंने अरबों रुपया एक एक बिल्डिंग को, एक एक दुकान को 10-10, 20-20 दफ़ा बेचा, और वो भी दुकान बनी नहीं, और 1 करोड़ पे 1 लाख और 10 करोड़ पे 10 लाख में आना सूद वाला। वो भाग रहे हैं, कुछ भाग चुके हैं, उनको कौन पूछेगा? ये भी तो पिंडी है ना, ये भी तो रावलपिंडी है, ये भी तो पोटोहार है ना। ये जो ज्यादतियाँ हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, उनको कौन पूछेगा? ये भी तो इदारों के अंदर आना चाहिए। जहाँ फ्रॉड हो चुका है और जो प्रैक्टिसेस अभी भी वही हो रही हैं, उसको रोका जाए। बाकी इंसान मेहनत कर सकता है, कोशिश कर सकता है, ख्वाब देख सकता है, उस ख्वाब को ताबीर करने के लिए मेहनत कर सकता है। चूँकि मैं तो बड़ा कम अकल हूँ और कम नादान हूँ, एक छोटा सा वर्कर हूँ, एक व्लॉगर हूँ, बोलता रहता हूँ, बस बातें करता रहता हूँ, मलंगी में लगे रहते हैं हम कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। तो बस ये बातें मैंने आज करनी थी जो आपके सामने कर ली। अब अल्लाह करे मुझे इन बातों पे नोटिस ना मिले, क्योंकि ये बातें, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें जो है वो बताया है। कौन सही है कौन गलत है ये मैं नहीं कर रहा, ये आपस में ही खुद डिसाइड करें कि ये एक डॉक्यूमेंट ठीक है, या दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, चौथा ठीक है, पांचवा ठीक है, कौन सा ठीक है थानू तो समझ नहीं आ रही। नवा अफसर आंदा नवी कहानी चल पैंदी, न्यू अफसर आंदा नवा सिरे तो केस चल पैंदा है। और अगर आप एक नंबर काम कर रहे हैं, फिर आपको धमकाते भी हैं कि आपने ऐसे कर लिया तो आपने वैसे कर लिया, और वो सब ठीक है जो 2 नंबरी कर रहे हैं और ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान से पैसा लेके चलें। अगर सारा पैसा इधर से आज ये सारे डेवलपर उठा के भाग जाएँ दुबई, कौन क्या कर लेगा? क्या पट सकता है? कोई 1 रुपया वापस नहीं होगा। ईडन लाहौर ने फ्रॉड हुआ, ईडन लाहौर डॉक्टर जो फौत हो चुके हैं, उसकी कब्र पे लोग जाके अब उससे पैसे मांगते हैं। कहाँ है? किसने पैसा वापस लौटाया? किधर है पैसा? सारी जो काम कर रहा है उसको काम करने दिया जाए, उसको मजबूर न किया जाए कि वो पैसा ले और जुत्ती चाहे थे गायब। कहाँ कहाँ पे कितना कितना फ्रॉड हो रहा है ये तमाम इदारों को पता है। इसलिए इदारों को चाहिए कि जहाँ जहाँ फ्रॉड हो रहा है उसको मुनज़्ज़म तरीके से रोका जाए और रास्ते फ्रॉड के बंद किए जाएँ, और जो काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें ताकि वो काम मुकम्मल करके अपने वादे भरपूर तरीके से मुकम्मल करें। जो लोगों को कत्ल करके, ज़्यादतियाँ करके लोगों से ज़मीनें ले रहे हैं, उनके ऊपर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। सबसे पहले उसका इदारा जुडिशरी है और हमारा पुलिस है का निज़ाम मौजूद है, वो उनको इंसाफ दिलवा सकते हैं। ज़मीन का चक्कर किसी ने देखना है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और पटवार खाना है, आरजी रिकॉर्ड सेंटर है, वहाँ से चेक किया जा सकता है। एक बंदे ने कितने, इन्होंने कितने, या किसी ने कितने
इलीगल अफ़गान या जो लोग कहते हैं जी दहशतगर्द रखे हुए हैं, वो आप साइट पे जाएँ, वो आप देख लें, आपको नज़र आ जाएगा कि दहशतगर्द है या पाकिस्तान के हर कंपनी के अंदर, हर बैंक के अंदर सिक्योरिटी होती है, तो क्या वो दहशतगर्द हैं? नहीं, हम दहशतगर्द नहीं भाई, हम दहशतगर्द नहीं हैं। जैसे कि पूरी दुनिया हमें दहशतगर्द कहती है, तो कहता है ना कि खान कहता है ना, खान इज़ नॉट अ टेररिस्ट, सो खान इज़ नॉट अ टेररिस्ट। अगर पख्तून ने वहाँ पर बैठा हुआ सिक्योरिटी की जॉब करा तो दहशतगर्द नहीं है, ठीक है ना। तो वो एक आम बंदा है, और जो कि गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक सिक्योरिटी कंपनी की डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ पता नहीं कहाँ से अप्रूव, दाखिला से, महकमा दाखिला से अप्रूव हुई होती हैं इदारे, सिक्योरिटी दे रहे हैं, ऐसी बात कोई नहीं। सो एलिगेशंस लगाना इंतहाई आसान है, उसको एंड तक पहुँचाना इंतहाई मुश्किल है। अल्लाह पाक से हमेशा ये दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क को आगे लेके जाए, और अल्लाह पाक हमारे इदारों को इतनी ताकत दे कि वो 2 नंबरी को रोक सकें। और ये जितने 2 नंबर लोग पैसा भाग चुके हैं, अल्लाह पाक आप सबको, मेरे जितने इदारे हैं, उनको ये ताकत दे कि आप उससे पैसा वापस ले लें, ना कि उनके केसेस जो है ना माफ़ कर दीजिए, उस पर आंखें बंद कर दी जाए। ये सोसाइटियाँ सारी 2 नंबरियाँ जो करके भागी हुई हैं, उसका कुछ किया जाए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप को अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन ये वीडियो ज़रूर पूरी, इसमें से टोटे टोटे काट ना काटा करें, इसको पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें। कुछ शैतानियत किस्म की जहनीत है ना, वो अक्सर गलत तासुर के लिए वो काट लेते हैं उसमें से। जैसे कुरान में अल्लाह फरमाता है ना कि नमाज मत पढ़ो अगर वज़ू नहीं किया, तो आयत को काट देते हैं, जैसे कि जी नमाज मत पढ़ो, ये वाली बात आगे भेज देते हैं, और ये पूरी जो साथ आगे मैंने अगर एक मफहूम अगर बोला है कि वज़ू अगर नहीं है, तो ये वाली बात वो काट देते हैं उसमें से। तो मुनाफ़िक़त नहीं होनी चाहिए। सो जब ज़ाहिर बात है हम भी काम कर रहे हैं, हमारे भी 100 मुखालफीन है, 100 चीज़ें, तो हमारे ऊपर भी अक्सर फिर बात हो जाती है। तो उनको भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर आप जैसे कम ज़र्फ़ मुखालिफ हमारे ना होते, जो इस तरह गलत प्रोपेगेंडा करते हैं या मेरे ख़िलाफ़ कोई बात कहीं डाल रहे होते हैं, या मुझे कहते हैं कि जी ये नो सरबाज है, 2 नंबर है, तो आज हम इधर ना होते। सो आपकी तनकीद ने, आपकी जो है ना बातों ने हमें यहाँ पहुँचाया। सो हमेशा वो कहते हैं ना, वो तुसी अगले नूं लत्त पी तो उसका कुब्बा ठीक हो गया, तो ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने लत्त पैंदी वो ठीक हो जाते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। रिंग रोड और पिंडी पे काम शुरू हो चुका है, वो तमाम इदारे जो इस रिंग रोड और पिंडी को सपोर्ट कर रहे हैं, और ये लगड़ बगड़ इदारों का काम नहीं, ये मेन हमारे बंदे करवा रहे हैं। इस मुल्क के मेन जो लोग हैं वो इसके ऊपर काम करवा रहे हैं। अदर ये इनके बस की बात ही नहीं थी, ये तो पिछले 10 साल में अदरवाइज़ बना होता। अभी जो काम हो रहा है इसके ऊपर अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तान के मोतबर अदारों को। और आखिर में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, और अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ 2 बातों पर। ऊंडिया वाला जो आपने रोका और डॉलर उसकी वैसे नीचे आया, नंबर 1, उससे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट भी नीचे आ रही, उसके ऊपर आपको अप्रिशिएट करता हूँ। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा आपने फ़ायदा दिया, स्मगलिंग बंद हुई, एक बहुत बड़ा फ़ायदा दिया। दूसरा, चूँकि मैं पिंडी से ताल्लुक़ रखता हूँ सर, तो आपने जो पिंडी रिंग रोड के लिए या आपने जो इसके ऊपर अमल पेरा करवाया और काम करवा रहे हैं, FWO प्रॉपर इस पर काम कर रही है। आज मैंने साइट पे जाके एक वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो इसके ऊपर मैं आपको मशकूर हूँ कि आपने रावलपिंडी की आवाम के ऊपर एक एहसान किया और आपने हमारा मसला सुना। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपके इदारों के और आपके जो सब ऑर्डिनेट्स हैं उनके ऐसे स्टेप्स इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे। अगर हम अंदरूनी तौर के ऊपर इन मसाइलों से अपने आप को छुड़वा लें, और ये छोटे छोटे स्टेप्स आपने जिस तरह डंडा देकर ये डॉलर कंट्रोल की चीज़ कंट्रोल किया, इस तरह आप 3-4 और चीज़ों को कंट्रोल कर लें, तो इस पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है सर। हम 1 रुपया, हम बिजनेसमैन कम्युनिटी ने 1 रुपया इस मुल्क से हम बाहर नहीं लेके गए, वल्लाह हमने 1-1 रुपया इस मुल्क के अंदर लगाया। हमारी कोई एसेट्स नहीं है बाहर, हम इस मुल्क के अंदर आए, इस मुल्क के अंदर पैदा होंगे। ये हमारी ज़मीनें हैं जो आपको दिखाई हैं, यहाँ हमारा पैसा लगा हुआ है, हम इसी ज़मीन के अंदर दफन होंगे, इधर ही पैदा होंगे। सो हम कहीं भी नहीं बाहर, ना हम दहशतगर्द हैं। और मैं पाकिस्तान के मोतबर इदारों से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट और अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस टाइम पाकिस्तान बिज़नेस फैसिलिटेशन जो अथॉरिटी है उसके भी चेयरमैन हैं, और उसमें भी मेन आप जो है कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और बिज़नेस में कम्युनिटी से लाहौर कराची में मिलके इस पाकिस्तान की फ़ायदे की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं। सो इस पे आपसे सर ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर
जो बिजनेसमैन लोग इस मुल्क के अंदर पॉजिटिव काम कर रहे हैं, एक ऐसी अथॉरिटी बनाएं कि वो उनको सपोर्ट करें। क्योंकि अगर हर वक्त ये चीज़ चलती रहेगी, हर वक्त लेना देना, हर वक्त फाइल को पहिए और हर वक्त पैसे इतने कमाए नहीं जितने आगे देने पड़े, तो ये यहाँ से सारे लोग पैसा लेके भाग जाएंगे। ये अगर गिने चुने पाकिस्तान के अंदर आप हिसाब लगाएं तो 100, 150, 200, 300 बंदा होगा जो कि बिल्कुल पागलों की तरह इस मुल्क में काम कर रहा है और आगे जाना चाहता है और अच्छे मिशन और विजन के साथ। हमें आपकी सर ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की, आपके इदारे के सपोर्ट की, और जो नीचे इदारे हैं उनको करके उनसे सही काम करवाने की सपोर्ट चाहिए। देखें ना, डॉलर स्मगल हो रहा था, जब आपने हाथ पंजा डाला तो कैसा कंट्रोल हुआ या नहीं हुआ? सब कंट्रोल होगा। तो सब पे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक इस मुल्क को आगे लेके जाएगा। ये मुल्क हमारे आबा व अजदाद और हमारे शहीदों की लहू से बना है। इस मुल्क के लिए हम खैर ख्वाह हैं, इस मुल्क के लिए हम दुआ गो हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि फेयर एंड ज़बरदस्त किस्म की इलेक्शन हो और इलेक्टोरल गवर्नमेंट आए, ताकि पॉलिसी सामने आए, कोई एमिनिस्ट्री आए, कुछ चीज़ें इस तरह आएँ ताकि इस मुल्क के अंदर वापस अगर किसी के पास पैसा पड़ा हुआ है तो वह वापस डाले और इस मुल्क की इकॉनमी को बूस्ट मिले। आप सबका जी बड़ा शुक्रिया, आपने मेरी इंतहाई लंबी वीडियो देख ली, इसके लिए मैं आपको मशकूर हूँ। लव यू, टेक केयर। और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये जितनी भी आज मैंने बातें की हैं, ये ना किसी प्रोजेक्ट को मार्केट करने के लिए, ना किसी प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़, ना किसी के फेवर की बात है। ये बात सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती राय एज़ अ रियल स्टेट विलागर होने के नाते है कि जितने लोग, जहाँ पर भी मैं रियल स्टेट का कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी बात होती है, कोई भी ऑपरेशन होता है, कोई भी, सो मैं एक रियल स्टेट जर्नलिस्ट हूँ। जिस तरह क्राइम जर्नलिस्ट होता है ना, इस तरह रियल स्टेट जर्नलिस्ट हूँ। एज़ अ रियल स्टेट एक्सपर्ट या एज़ अ रियल स्टेट वर्कर अपना ओपिनियन मैंने दिया। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। मज़ीद मेरी वीडियोज़ के लिए तमाम प्लेटफॉर्म्स पे मैं आप सब के लिए हाज़िर हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया।